समाधान। बोलिए देवादिदेव एक जराट श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन पुणेता संघ का समाधान प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री विराट सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। उपस्थित धर्म श्रद्धालु सज्जनों, माताओं एवं बहनों, मध्य प्रदेश के बड़वानी जिला अंतर्गत प्रकृति के सुरम्य वातावरण के मध्य अवस्थित 52 गजा चूलगिरी स्थित क्षेत्र के पावन परिसर में आयोजित आज के संघ का समाधान कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित स्थानीय श्रद्धालुजन तथा देश और विदेश के विभिन्न स्थानों से पधारे उपस्थित श्रद्धालुजन तथा उन सभी श्रद्धालुओं का जो आज यहाँ के आयोजित संघ का समाधान कार्यक्रम का सीधा प्रसारण घर बैठे पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, उन सबों का मैं 52 गजा चूलगिरी स्थित क्षेत्र ट्रस्ट कमेटी एवं चतुर्मास धर्म भावना समिति की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको लिए चलूं संघ का समाधान की ओर। इसके पूर्व एक घोषणा हमारे पास पूज्य देव की प्रेरणा से जीव दया के अंतर्गत में आई है, मैं उनके नाम की जरूर घोषणा करना चाहूँगा। नरेंद्र कुमार जैन, अरहम जैन, सहारनपुर यूपी, इन्होंने 11,000 रुपया देवोदय संघ के लिए जीव दया के लिए दिया है, जोरदार अभिनंदन। और चलिए हम लोग सभी सामूहिक रूप से गुरुदेव के मंगलमय आशीर्वाद से अपने को अभिषिक्त करके हम संघ का समाधान की ओर आगे बढ़ेंगे। हाथ जोड़िए, बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए परम श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। चलिए, और आज के प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं बाल ब्रह्मचारिणी डॉक्टर शशिकला जी जैन मुंबई, और उसके बाद तैयार रहेंगे दीपक जैन दीपू कटनी। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। भगवान, मैं नेमावर से आई हूँ। वहाँ पर सरोज दीदी उदासीन आश्रम से, प्रतिभा स्थली बहनों से और सभी त्यागी व्रती बहनों ने आपको नमोस्तु कहलवाया। सरोज दीदी के लिए मैं, महाराज जी ब्लड स्टार्ट हो चुका है और उन्हीं के रूम में रही हूँ, पीड़ा चरम सीमा पे पहुँच गई है। महाराज जी उनका लिए आशीर्वाद, सभी बहनों के लिए आशीर्वाद। महाराज जी, आज मेरा जो शंका है वो प्रवचन से आज के निंदा। महाराज जी, मैंने जो नियम लिया है उसके अंतर्गत मेरे अंतरंग मित्र साथी या स्वजन यदि अपनी पीड़ा सुनाते हैं और उस पीड़ा में आते आते वो पीड़ा निंदा के साथ साथ में रोना और सब फिर मिक्सचर हो जाता है, ऐसे में क्या मुझे निंदा सुनने का दोष लगेगा? दूसरा है कि अगर हमें सांसारिक व्यवहार में है तो हमें किसी की पीड़ा तो सुनना ही पड़ती है, उस समय मुझे कौन कौन सा मतलब मेरी बाउंड्रीज रहेगी, सीमाएं रहेगी कि मैं अपना निर्दोष पालन करूं महाराज जी। और यह आत्मा आपसे आपका स्वरूप चाहती है, मन वचन काया से विशुद्धि चाहती परिणामों की। नमोस्तु भगवान। बहुत अच्छी बात है, आज बहुत सारे लोगों ने निंदा न करने न सुनने का संकल्प लिया, लेकिन बात सही है कि निंदा कब हो जाती है हमें पता ही नहीं लग पाता। तो अपने आप को निंदा से बचाने के लिए सावधान तो होना ही पड़ेगा, कुछ सीमाएं भी रखनी पड़ेगी। अपने स्वजनों की पीड़ा न सुनना निष्ठुरता का प्रतीक है, पीड़ा सुनो। और स्वाभाविक है जब वो अपनी व्यथा कथा सुनाते हैं तो सुनाते सुनाते उस पीड़ा में कहीं न कहीं कमियां बुराइयां प्रकट हो जाती है, ऐसा लगता है जैसे निंदा कर रहे हैं। मेरा आप सबसे सुझाव है, ऐसे समय में सामने वाला सुनाए तो सुन लो, लेकिन उसमें भी उन्हें मोटिवेट करो
ताकि उनके मन में उनके प्रति दुर्भाव न बचे। अगर कोई किसी की बुराई कर रहा है, वो मुझे दुख दे रहा है, आज वो मुझे परेशान कर रहा है, वो मुझे त्रस्त कर रहा है, तो उनसे कहो नहीं, तुम्हें दुखी बनाने वाला संसार में कोई जन्म ही नहीं लिया, तुम्हें कोई परेशान करने वाला कोई जन्म नहीं लिया, वो तो केवल निमित्त बना है, अंतरंग कारण तुम्हारा कर्म है। तुम किसी के प्रति अपने मन में सपने में भी दुर्भावना मत रखो, अपने मन को विशुद्ध और निर्मल बना कर रखो, मन पवित्र रखो, सब जीवों से क्षमा का भाव रखो, सबको क्षमा करो, ये निमित्त बनकर आए हैं, और अंदर से उनके प्रति आभार प्रकट करो कि उनके निमित्त से तुम्हारा कर्म कट रहा है। ऐसा मोटिवेशन दे दो तो उसके मन का मैल भी धुल जाएगा, गांठ भी खुल जाएगी, और आप निंदा सुनने के पाप से भी बच जाएंगे। लेकिन अक्सर होता क्या है, ऐसी बात जब कोई लेकर आता है, सामने वाला उसको और हवा देता है, उकसाता है, और तरह तरह के ऐसे रास्ते बताता है जो घर फोड़ने वाले होते हैं। वो नहीं होना चाहिए। श्री दीपक जैन दीपू कटनी, और उसके बाद तैयार रहेंगी माही जैन जवेरा दमोह। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु महाराज। समस्त कटनी नगर की ओर से बारंबार नमोस्तु। महाराज जी से हम लोगों का बहुत गहरा नाता, बहुत पुराना नाता है, और धर्म क्या है ये हम लोग ने महाराज जी से ही सीखा है। मैं बहुत छोटा था जब महाराज जी का कटनी चातुर्मास हुआ, और महाराज जी की विशेष अनुकंपा हमारे परिवार पर, हमारे शहर में थी। महाराज जी के श्री चरणों में मेरी माता जी ने एक कविता लिखी, और सवाल तो कर ले बाबा। गुरु के चरण जहां पड़ते हैं वह रज चंदन हो जाती है, भक्त शांति का अनुभव करते धर्म ध्वजा लहराती है, जब तक घट में सांस रहेगी गुरुवर की जय बोलूंगा, और गीता वेद कुरान पुराणों में समता रस घोलूंगा। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। महाराज श्री, आज के युवा वर्ग में एक बात है कि वर्तमान युग जो है वो वर्तमान युग में धर्म जो है वो पैसे के बिना नहीं चलता। परंतु महाराज जी, समाज में कुछ ऐसे प्रतिभावान युवा होते हैं जो सामान्य वर्ग को बिलोंग करते हैं और धनाढ्य परिवारों से नहीं होते, परंतु पैसे वाले ना होने के कारण उनकी प्रतिभा कुंठित होती है, और उन्हें कई जगह तो गुरुजनों के आशीर्वाद तक से वंचित रहना पड़ता है, और कई जगह उन्हें समाज में आगे नहीं आने दिया जाता। तो ऐसे में गुरुवर वो युवक क्या करें, और विशेष तौर पर आपकी हमारे ऊपर विशेष अनुकंपा है, उसके लिए हम क्या करें? देखो, सबसे पहली बात तो ये है, धर्म करने के लिए 1 रुपए की भी जरूरत नहीं है। धार्मिक कार्यों के लिए रुपए की जरूरत भले हो जाए। बोलो नमोकार जपने में रुपए लगते हैं, भगवान का नाम बोलने में रुपये लगते हैं, व्रतों का पालन करने में रुपये लगते हैं। यही तो धर्म है। धर्म में रुपये कहाँ है? साधु बनने में रुपये लगते हैं, रुपये छोड़ने पड़ते हैं। तो रुपयों से धर्म नहीं होता। और सच्चे अर्थों में देखा जाए तो रुपये वाले सही धर्म नहीं कर पाते हैं। ये तो सब मोह छोड़ोगे तो सच्चा धर्म होगा। हाँ, धार्मिक कार्यों के लिए रुपया चाहिए। तो जब धार्मिक कार्य करने हैं, बड़े बड़े समारोह करने हैं, तो उसमें तो जो पैसा देंगे उनको प्रमुखता देनी होगी कि नहीं होगी? आपने प्रमुखता इसलिए नहीं दिया क्योंकि उसके पास पैसा, आपने उसको प्रमुखता इसलिए दिया क्योंकि उसने पैसा आपको दिया, पैसे का त्याग किया, सदुपयोग किया। पैसे के कारण उससे प्रमुखता नहीं मिली, पैसे के दान के कारण उससे प्रमुखता मिली, और दान धर्म है। तो प्रमुखता धर्म से मिली या धन से? धर्म से। समझ में आई बात? अब रहा सवाल जो तुम और तुम्हारे जैसे युवा कहते रहते हैं, हमें प्रमुखता नहीं मिलती। तो तुम प्रमुखता पाना चाहते हो कि धर्म? धर्म। तो फिर ये आवाज क्यों? ये कहीं ना कहीं कोई फ्रस्ट्रेशन है आज के लोगों में। उसे आगे आने का भाव है, धर्म करने का नहीं। भैया धर्म करो ना,
सबसे पीछे की पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति भी धर्म के क्षेत्र में अग्रणी स्थान बना सकता है। सम्राट श्रेणिक भगवान महावीर के समोसरण में पहुंच भी नहीं पाया और मेढक भगवान की समोसरण में देव बनकर के पहुंच गया, सबसे पीछे था। इससे बड़े अकिंचनत्व के प्रभाव को और क्या कह सकते हैं। इसलिए कभी इन सब बातों को नकारात्मक तरीके से मत देखो। प्राय मैं देखता हूँ जो लोग धनाढ्य होते हैं, दान देते हैं, उदार होते हैं, उनको लोग गालियाँ देते हैं, कोसते हैं। ये घोर पाप है। तुम्हें उनकी अनुमोदना करनी चाहिए, उनकी सराहना करनी चाहिए और अपनी तरफ से उनके प्रति आभार प्रकट करना चाहिए कि आपकी कृपा से मुझे धर्म मिला, धर्म का कार्य मिला। होना चाहिए कि नहीं? जी महाराज। अब दूर मत जाओ। तुम लोग बोलते हो महाराज रोज आपका शंका समाधान सुनते हैं, प्रवचन सुनते हो। ठीक है, महाराज के बोलने से सुनते हो? कैसे सुनते हो? चैनल के माध्यम से। चैनल भी अपने आप फ्री में चला देता है? नहीं महाराज, तो धन लगता है उसमें। कौन लगाता है? धनाढ्य लोग। तो उनका नाम उसमें नहीं चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल महाराज। तो तुमको उनका नाम चल गया, मेरा नाम नहीं चला। काम करो कुछ, तुम्हारा भी चलेगा। बिल्कुल। तो तुम लोग सुनते तो रोज हो, कभी आभार प्रकट करते हो? उनके लिए कहते हो कि बहुत बहुत साधुवाद, आपने हमारा काम किया। अभी मैं देख रहा हूं जयंती परिवार का नाम आ रहा है। कभी किया? हर साल करते हो पिछले जब से संत का समाधान चालू हुआ तब से। कभी एक फोन करने का जी हुआ? और ये सब पैसे वाले को महत्व मिलता है, तो तुम भी पैसा वाला बन जाओ ना, तुम्हें भी महत्व मिल जाएगा। आशीर्वाद दीजिए महाराज। हाँ, उदार मन बनाओ और इस नकारात्मकता से अपने आप को बाहर लाओ। ये लोगों के पुण्य को छीन करता है। अगर तुम्हारा मन धर्म से जुड़ा है, तुम्हें धर्म करना है, सबसे पीछे बैठ करके भी तुम वो धर्म कर सकते हो जो आगे वाला न कर पाए। आगे आने के लिए तो थोड़ा स्थान बनाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तब समाज आगे बढ़ाती है। ऐसा कुछ नहीं, समझ गए? माही जैन जवेरा दमोह, और उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर मनोज जैन जवेरा दमोह। सागर में जितने मोती गुरुवर। सीधे सवाल करो, कोई पंक्ति नहीं। चलिए, पंक्तियों के लिए अवसर नहीं। हाँ महाराज जी, जैसे हम किसी कोई सा नियम लेते हैं और कभी कभी घर से बाहर होने पर उसका पालन नहीं कर पाते, तो हम क्या करें? नियम लेते समय ध्यान रखना चाहिए और ऐसा नियम नहीं लेना चाहिए कि जो पल ना पाए, और नियम लेने के बाद उसे हर पल पालना चाहिए। डॉक्टर मनोज जैन जवेरा, और उसके बाद तैयार रहेंगी स्वीटी पाटनी कोलकाता। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। समस्त जवेरा वासियों की ओर से और मेरे साथ में जो स्वाध्याय करते हैं उन सभी की ओर से कोटि सा नमोस्तु। हे गुरुदेव, ऐसा कहा गया है कि स्वाध्याय परम तप है और तप की परिभाषा इच्छा निरोधा तपा है, तो इसको कैसे घटित करेंगे स्वाध्याय में? स्वाध्याय परम तप है और तप की परिभाषा इच्छा निरोध तप है। आपने पूछा है स्वाध्याय कैसे हम घटित करेंगे। अगर स्वाध्याय किताबों की स्वाध्याय को तप मान लिया तो शायद ये घटित ना हो, और स्वाध्याय का अर्थ अपना अंतर विश्लेषण करके करोगे तो स्वाध्याय से तुम्हारी इच्छाएं स्वाभाविक रूप से निरुद्ध होगी, तपस्या अपने आप होगी। श्रीमती स्वीटी पाटनी को नमोस्तु कोलकाता, उसके बाद तैयार रहेंगे ललित जैन काला पीपल मध्य प्रदेश। हम लोग जब बच्चों को तीर्थ यात्रा पर लेकर जाते हैं, तीनों हो जाओ। हाँ। हम लोग बच्चों को हर साल एक तीर्थ यात्रा पर लेकर जाते हैं, तो वहाँ इतने दर्शन होते हैं तो बच्चे व्यथित हो जाते हैं कि मम्मी सुबह भी तो नेमिनाथ भगवान का दर्शन किया था, अभी पार्श्वनाथ भगवान का दर्शन किया था, इतनी सारी प्रतिमाएं दर्शन करके क्या मतलब है? वो भी तो वही थे। तो हम लोग उनका ये क्लियर नहीं कर पाते हैं। देखो, मैं पूछता हूँ, एक बार ऐसा हुआ, ऐसा ही सवाल एक ने अपनी माँ से कहा, तो आपने तो शंका समाधान में पूछा, उसकी माँ ने मेरे कमरे में उस बेटे के सामने पूछ लिया। शायद आज तुम्हारा भी बेटा है, पर बेटा छोटा, उसका बेटा थोड़ा बड़ा था। तो मैंने उससे पूछा, ये बताओ तुम्हारे फ्रेंड हैं? बोले हैं महाराज, बहुत सारे हैं। बोले अच्छा। फास्ट फ्रेंड है? बोले हैं। बोले गर्ल फ्रेंड है कि बॉय फ्रेंड? बोला गर्ल फ्रेंड है। जो सच थी बता दिया। हम बोले ये बताओ, तुम अपनी गर्ल फ्रेंड से कभी मिलते हो
तो एक बार मिल के संतुष्ट हो जाते हो? बोले बार बार मिलने का मन होता है। बोले क्यों? क्योंकि उससे प्रेम है। हमने कहा बस ऐसे ही जिसको भगवान से प्रेम होता है बार बार मिलने का। जय हो गुरुदेव। एक बार क्यों 10 बार? अरे कोई बहाना मिलना चाहिए। अब मुश्किल यह है कि बच्चों को भगवान से प्रेम नहीं है, वो तो माँ बाप के कारण खिंच के चले आते। प्रेम जगाओ, प्रभु से प्रेम जगाओ, उनसे नाता जोड़ो तो तुम्हारा मन होगा अरे यहीं बैठे रहूं, घर कहाँ जाऊं, यहाँ जो आनंद और खुशी है वो कहाँ है। समझ गए? हाँ, इसलिए इतने मंदिर बनाए जाते हैं कि हमारा मन उसी में रमा रहे, इधर उधर ना भाग पाए। नमोस्तु गुरुदेव। ललित जैन काला पीपल मध्य प्रदेश, उसके बाद तैयार रहेंगी अर्पण जैन रिसोड़ा पश्चिम बंगाल। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। काला पीपल दिगंबर जैन समाज की ओर से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हमें मंदिर जी में भगवान के सामने दर्शन करते वक्त हमारे कैसे भाव बनना चाहिए? मंदिर जी में भगवान के दर्शन करते वक्त कैसे भाव होने चाहिए? देखो अति संक्षेप में मैं बताता हूँ। भगवान के दर्शन करते समय एक ही भाव है, भगवान मुझे इतनी सद्बुद्धि मिले कि मैं पाप और अधर्म से बच सकूं। ये प्रार्थना और भाव रखो, दिन अच्छा बनेगा। श्री अर्पण जैन रिसोड़ा पश्चिम बंगाल, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री सोहन लाल जी पानोड़िया कलकत्ता। जयपुर। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्या हमारा जैन धर्म इस बात पर विश्वास करता है कि पृथ्वी छोड़कर किसी और ग्रह पर भी जीवन हो सकता है? देखिए, जैन धर्म के अनुसार ये सृष्टि का विस्तार बहुत बड़ा है। हम जिसको पृथ्वी कहते हैं, जैन धर्म के अनुसार ये जम्बू द्वीप के भारत क्षेत्र का एक छोटा सा हिस्सा है। इसलिए जैन धर्म इस धरती पर, इस सृष्टि में बहुत माने सृष्टि का बहुत बड़ा भाग मानता है और वहाँ जीवन मानता है। समझ गए? हमारा तो जम्बू द्वीप एक छोटा सा द्वीप है, उसके आर्यखंड का ये हिस्सा है वर्तमान ग्लोब। ऐसे असंख्य द्वीप और समुद्र हैं जहाँ जीवन है। इस भूलोक की बात कर रहा हूँ, ऊर्ध्वलोक और अधोलोक की बात तो अलग है। लेकिन हाँ, उनका उस रूप में प्रतिपादन हम लोगों को देखने में नहीं मिलता, इसलिए हम उन बातों को ठीक तरीके से व्याख्यायित नहीं कर पाते। श्री सोहन लाल जी पानोड़िया इंदौर, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती शशि प्रभा गुरहा खुरई। गुरुवर जी के चरणों में सत सत नमन, अधिनमन। गुरुवर, बड़े प्यारे से मिलना रे सबसे। सवाल कोई एक पंक्ति भी नहीं, केवल सवाल करो, नहीं तो पेनाल्टी लगेगी। गुरुवर, वैसे तो इस दुनिया में आप जैसे अनमोल हीरे भी हैं और इस दुनिया में आसाराम जी जैसे पाखंडी भी हैं। तो गुरुवर, मेरी ये समाधान है कि हम हीरे और पाखंडी में परख कैसे करें? जोहरी बनो, अपने आप परख हो जाएगी। तो जोहरी तो आप ही बनाएंगे ना? कांच और हीरे की परख तो जोहरी करता है। जिसकी आंखों में परख है वो परख लेगा, वो हीरे का सत्कार करेगा, कांच के प्रति को मतलब ही नहीं रखेगा। और जिनकी आंखें फूटी हुई है, जिनको परख नहीं है, वो कांच को कंचन मानकर अपनाएगा। हम क्या करेंगे? हर युग में कांच के साथ कंचन रहा है। कंचन का मोल ही तभी है जब कांच हो। सच्चे साधु का महत्व ही तभी है जब नकली साधु हों। अब तुम्हारी आंखें खुली हो, आंखों में परख हो, जो सच्चे हैं शरणागत हो जाओ और जो गलत है उनसे दूर हो जाओ। चलिए। श्रीमती शशि प्रभा गुरहा खुरई, और उसके बाद तैयार रहेंगे त्राप्ति जैन साहिबाबाद। हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, सारा जमाना पानी के बुलबुले की तरह है, जो उठता है और टूट जाता है। इसी तरह आज आशा बनती है, कल टूट जाती है। तो हे गुरुवर, इस आशा निराशा के खेल को से कैसे बचे हम? आशा निराशा के खेल से कैसे बचो? बस हर पल ये समझ लो कि आशा में निराशा छुपी है। और एक ही बात समझो, ये जीवन पानी का बुलबुला है। आप लोग गीत दोहराते ना, जीवन है, बस ये बात याद रखते रहो, आशा निराशा खत्म हो जाएगी। त्राप्ति जैन साहिबाबाद, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री संदीप जी पाटनी, मृदुल जी पाटनी। नाम नहीं लिखा है, कहाँ के हैं? कोलकाता। चलिए, इसके बाद संदीप पाटनी, मृदुल पाटनी। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
गुरुदेव, अक्सर ये होता है कि हम करना कुछ और चाहते हैं और हमारे मन में कुछ और संकल्प विकल्प चलते रहते हैं, ये साइकिल चलता ही रहता है। तो इसके साइकिल को, इसको कैसे रोकें और सही मायने में जो हम करना चाहते हैं हम उसी के ऊपर कैसे फोकस करें महाराज? बहुत अच्छा सवाल है। हम करना कुछ चाहते हैं और दिमाग में कुछ चलता रहता है, उसे हम कैसे नियंत्रित करें और अपने मेन मोटिव पर अपना फोकस कैसे रखें? देखिए, सबसे पहले तो हमें अपने लक्ष्य को मजबूत बनाना होगा और लक्ष्य को प्राप्त करने का मन में दृढ़ संकल्प लेना चाहिए। जब संकल्प लेते हैं तो सब चीज़ें अलग हो जाती हैं। आप एक अनुभव की बात करके चलिए। घर से निकलते समय जब आप गाड़ी चलाते हैं तो रास्ते में अनेक चौराहे आते हैं, मोड़ आता है। आप क्या करते हैं? चौराहे को देखकर अपनी गाड़ी को डाइवर्ट करते हैं या सीधे आपका जो डेस्टिनेशन है उसकी तरफ ध्यान रखते हैं? क्या करते हैं? भैया हमें इधर उधर देखना नहीं, मुझे जहाँ जाना है मुझे वहीं जाना है और मुझे केवल उसके विषय में सोचना है, यही सोचते हैं ना। तो इसका ये परिणाम होता है कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। अगर आपने अपने लक्ष्य को सुनिश्चित नहीं किया, घर से निकले, आपने सोचा था कि मुझे बड़वानी जाना है और तो बड़वानी आ गए, और आपने सोचा चलो घर से निकले कहीं भी पहुंच जाएंगे, तो क्या होगा? कहीं नहीं पहुंच पाओगे, घूमते ही रह जाओगे। तो जो हमारा लक्ष्य है उस लक्ष्य को हमें पक्के तरीके से निर्मित करने की ज़रूरत है। लक्ष्य के प्रति संकल्पित होना चाहिए। जो मनुष्य लक्ष्यनिष्ठ होता है उसका फोकस अपने आप हो जाता है, और जिसका लक्ष्य विखंडित होता है उसका कहीं फोकस टिक नहीं पाता। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जब कभी ऐसी बातें आने लगे तो उस समय सेल्फ मोटिवेशन से अपने मन को ठीक करो। जो बातें आ रही है भाई ठीक है, तुम्हारी बाकी बातें बाद में, अभी मुझे ये करना है तो यही करना है। जैसे अभी मैं आपने प्रश्न पूछा, मैं उत्तर दे रहा हूँ, आप ध्यान से मेरे उत्तर को सुन रहे हो। क्यों? मैंने पूछा है, महाराज मेरे मन की गुत्थी खोल रहे हैं, बहुत दिनों से उलझन थी। अब इस समय अगर एक आध पल के लिए कोई इधर उधर की बात आ रही हो तो कोई मन में ये भी विचार हो रहा है इसके साथ महाराज से ये भी पूछूं, क्रॉस करने का भी भाव कहीं ना कहीं आ रहा होगा, लेकिन आप उन सबको एक साइड कर रहे हैं। क्यों? अभी मुझे महाराज को पूरी तरह सुनना है, समझना है, सुनना है, समझना है, और अंदर ही अंदर जो बातें उभरे, अब इसको रखो, अब इसको रखो, तुम साइड हो, कर रहे हैं ना। आप लोग तो कंप्यूटर चलाती होंगी, आजकल का युग ही है। कंप्यूटर में फाइलिंग होती है ना, एक कंप्यूटर में ढेर सारी सामग्री रहती है, फाइलें अलग अलग होती है। आप ये बताइए, जब आप काम करते हैं तो कोई भी फाइल खोलते हैं या जो जरूरी होता है वही फाइल खोलते हैं? क्या करती हैं? बोलिए। जो जरूरी होता है वो फाइल खोलते हैं। अचानक खोलते खोलते कोई दूसरी फाइल खुल जाए तो क्या करते हैं? उसमें उलझते हैं, उसको साइड करते हैं। कई बार ऐसा होता होगा, मेरे को तो कंप्यूटर का एक्सपीरियंस नहीं है पर कंप्यूटर वालों का एक्सपीरियंस है। आप कोई फाइल खोलते होंगे, खासकर जहाँ स्क्रीन टच वाला सिस्टम होता है, टच स्क्रीन रहते हैं, खोलना कुछ चाहते हैं और खुल कुछ चाहता है, होता है। अब जब कुछ खोलना चाह रहे हैं, कुछ खुल रहा है, तो आप क्या करते हैं? जो खुल गया उसी का स्वागत करते हैं? नहीं, हमें तो जो खोलना वो खोलना, उसको बंद करते हैं, और दूसरा जो खोलना वो खोलते। क्या करते? बोलो, पहला वाला रास्ता अपनाते हैं बाद वाला? बोलो, क्या पूछ रहा हूं? जिसे खोलना उसे खोलते हो कि जो खुल जाए उसे खुल जाने दो? अगर कदाचित धोखे से कुछ खुल गया उसको तुरंत बंद करते हैं। क्यों? नहीं, ये अभी मेरे प्रयोजनी नहीं है, मेरा प्रयोजन अभी दूसरा, मुझे वो खोलना है ना। इसी का नाम है फाइलिंग। तो इसी तरह मेंटल फाइलिंग की कला विकसित कीजिए, ये एक प्रतिभा है। दिमाग में जो प्रसंग है वही फाइल खोलिए, दूसरी फाइल को खोलने मत दीजिए। और कदाचित खुल जाए
तो तुरंत अपने एक कमांड से उसको बंद कर दीजिए। ये सेल्फ मोटिवेशन है। यदि ऐसा आप करेंगे तो आपका फोकस कभी भी नहीं गड़बड़ाएगा। श्री संदीप जी पाटनी, मृदुल जी पाटनी, कोलकाता, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री शांतिलाल जी जैन, मुंबई, गुणाइटन ट्रस्टी। नमोस्तु महाराज। बहुत सारे हम लोग मनुष्य जन्म लेते हैं पृथ्वी पर। हम लोग कौन सा ऐसा विशेष पुण्य करते हैं जिससे हमें जैन कुल में जन्म मिलता है? मनुष्य जन्म में मनुष्य गति मिलना ही अपने आप में पुण्य का कारण है, किंतु जैन कुल में जन्म मिलना कौन से रीजन से होता है? देखिए, आपने सवाल किया है कि हमने ऐसा कौन सा पुण्य किया जो हमें जैन कुल में जन्म मिला। देखो, पुण्य तो किया, अच्छा पुण्य किया, खाँटी पुण्य किया, ताकि संस्कार युक्त परिवार में जन्म लिया। मुझे ये नहीं मालूम तुमने कौन सा पुण्य किया, पर मैं तुमसे कहता हूँ तुम ये मत पूछो कि हमने कौन सा पुण्य किया जो जैन कुल में जन्मे। अब मुझसे ये पूछो कि ऐसा कौन सा पुण्य करूं जिससे जैन कुल में जन्म लेना सार्थक हो। कौन सा पुण्य करके जैन कुल में जन्म लिया, उसके चक्कर में मत पड़ो। मैं जैन कुल में जन्म लिया हूं तो कौन सा पुण्य करूं जो इस कुल में जन्म लेना सार्थक हो। सदाचारी बनो, संस्कारी बनो, धर्मी बनो, उदार बनो, तो तुम अपने जीवन को सार्थक बना पाओगे। केवल जैन कुल में जन्म लेने मात्र से जीवन कृतार्थ नहीं होगा, आचरण की पवित्रता से ही जीवन कृतार्थ होता है। तो आचरण को पवित्र बनाओ, तब हमारा जीवन कृतार्थ होगा, अन्यथा कोई रास्ता नहीं है। एक बात बहुत ध्यान देने की, कुरल काव्य में बहुत अच्छी बात लिखी कि भूमि की उर्वरता का पता उसमें बोए जाने वाले बीज से चलता है। क्या बोला? भूमि की उर्वरता का पता उसमें बोए जाने वाले बीज से लगता है, वैसे ही मनुष्य के आचरण से उसके कुल का पता चल जाता है। अपना आचरण पवित्र बनाओ, जीवन तभी सफलीभूत होगा। आगे श्री शांतिलाल जी जैन, मुंबई, गुणाइटन ट्रस्टी। सवाल नहीं है। कांतिलाल जी जैन नहीं है। चलिए, श्री जय कुमार जी, सुलोचना जी जैन, जेके मसाला, कोलकाता, गुणाइटन ट्रस्टी, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री भागचंद जी, बिमला देवी, छावड़ा, कोलकाता। आज खुशी से झूम रहा मन। छोटा सा है महाराज। आज खुशी से झूम रहा मन, क्या जाने क्या बात है। वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है। जाने कैसा जादू है गुरुवर तेरे दीदार में, जाने कैसा जादू है गुरुवर तेरे दीदार में। अपने प्रश्नों का उत्तर सुन खुश हो रहे सब पांडाल में। अपने प्रश्नों का उत्तर सुन खुश हो रहे सब पंडाल में। ऐसा लगता आपके सामने, ऐसा लगता आपके सामने कंप्यूटर भी बेकार है। वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है, वाह। ये आप सुने नहीं है? नहीं। ऐसा लगता आपके सामने कंप्यूटर भी बेकार है। ऐसा लगता आपके सामने कंप्यूटर भी बेकार है। वाह वाह क्या बात है। हाँ, अपनी बात कर लो जल्दी से, नहीं तो लोग कहेंगे हाँ बाबा क्या बात है। चलो, हाँ, हमें कहाँ लाभ हानि देखना चाहिए, हमें कहाँ नफा नुकसान देखना चाहिए, और हमें कहाँ अच्छा बुरा देखना चाहिए। बहुत बढ़िया। दुकान में बैठो तो लाभ हानि नफा नुकसान देखो, और परिवार में बैठो तो अच्छा और बुरा देखो। वाह, समझ गए? व्यापार बुद्धि से होता है और परिवार भावना से चलता है। हमें घर परिवार में कभी लाभ हानि की बात मत करना। लाभ हानि करोगे, जोड़ घटा लगाओगे तो परिवार की शांति को खूंटी पर टांगना पड़ेगा। और अच्छा बुरा देखोगे
तो परिवार में हमेशा सद्भाव बना रहे। नमोस्तु महाराज जी। जेके जैन, जेके मसाला, कलकत्ता। हाँ बोलो। नमस्ते महाराज जी, मैं कोलकाता से सुलोचना काला, जेके मसाला। पूरा काला परिवार की ओर से आपको नमस्तु और मेरा भी नमस्तु महाराज जी। महाराज जी, लोग कहते हैं ध्यान करो। महाराज जी, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ध्यान किया जाता है या होता है? ध्यान करने होने से क्या अंतर है? क्या इन दोनों प्रकार के ध्यान के पात्र कौन होते हैं? ध्यान किया जाता है या ध्यान होता है? ध्यान करो, करना जब तक लगा तब तक ध्यान है नहीं। ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान में जिया जाता है। सारा करना धरना छूट जाएगा तो ध्यान है, वो परम ध्यान है। क्या है ध्यान? जैन साधना में ध्यान का स्वरूप निरूपित करते हुए बताया, माँ मुझ्झा माँ रज्झा माँ दुस्सा इत्थ नित्य अत्थेसो थिर मिच्छा जय चित्तम विचित्र ध्यानप सिद्धिये। अगर विचित्र ध्यान की सिद्धि के लिए अपने चित्त की स्थिरता चाहते हो तो इष्टानिष्ट पदार्थों में राग द्वेष मोह छोड़ दो और फिर क्या करो? माँ चित्त, माँ चिंता, माँ जंप। कोई चेष्टा नहीं करो, कोई चिंता मत करो, कोई जल्प मत करो। अप्पा अपम मिथरो, आत्मा को आत्मा में स्थिर रखो। इनमेव हवई परम ध्यानम, यही परम ध्यान है। जब तक क्रिया है तब तक वो ध्यान की भावना हो सकती है, ध्यान नहीं। ध्यान क्रिया नहीं, निष्क्रिया की परिणति। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। बंधु, श्री भागचंद जी विमला देवी छावड़ा को बता दूं कि ये गुरु चरणों के अनंत भक्त हैं और पूज्य गुरुवर की प्रेरणा से सम्मित शिखर स्थित गुणायतन के पावन परिसर में जो सहस्रकूट जिनालय और कीर्ति स्तंभ का निर्माण चल रहा है, उसमें विराजित होने वाले एक प्रतिमा के लिए इन्होंने स्वीकृति प्रदान की है। जोरदार अभिनंदन। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री अशोक जी मेहता, सुभाष जी साहिबाबाद, गुणायतन ट्रस्टी सपरिवार, हमारे श्री भागचंद जी और श्रीमती विमला देवी छावड़ा का सम्मान करें बंधु गुणायतन की ओर से। और एक बात बता दूं, जो आचार्य श्री का वृत्त चित्र बना था ना, उसमें हमारी विमला देवी छावड़ा का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल था। एक बार जोरदार अभिनंदन कर दीजिए। आ जाइए सपत्नीक, आ जाइए हमारे श्री अशोक मेहता जी और सुभाष जी साहिबाबाद। जोरदार अभिनंदन। और इनके बाद तैयार रहेंगे इन्हीं के पुत्र वधु श्री विनीत एवं श्रीमती विनीत कौला रोहता। हेलो, नमोस्तु गुरुवर। हमारे छाबड़ा परिवार के सभी जनों की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु। हाँ महाराज जी, आप आज्ञा दे तो 2 लाइन बोलना अपने भाव। लाइन नहीं, सवाल। महाराज जी, बहुत दिन बाद आए, एक बार प्लीज सवाल करो, बाद में मिलेगा मौका। हाँ, चैन पुलिंग में ठीक नहीं, बहुत लंबी गाड़ी है। हाँ। गुरुवर, क्या स्वयं करने योग्य कार्य एवं दूसरों से कराने योग्य कार्य का क्या सीमा एवं मापदंड है? यदि हम स्वयं करने योग्य कार्य दूसरे से करवाते हैं, पर्याप्त वेतन देते हैं, तो इसमें कोई दोष है क्या गुरुवर? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, धर्म की दृष्टि से स्वयं करने योग्य कार्य को स्वयं ही संपादित करना चाहिए। आप अपने हाथों से करने योग्य कार्य करेंगे तो आपको विवेक होगा। आप दूसरों से कराओगे तो वो विवेक नहीं रखेगा। आज एक माजी थी प्रतिमाधारी, वो आकर के अपनी व्यथा कह रही थी कि महाराज, हमारी बेटियां कहती है कि तुम घर का पोछा ओछा अपने हाथ से मत लगाया करो, एक बाई रख लो। बोले महाराज जी, इनसे कहो कि हमसे ऐसा न करे, बाई को हम पोछा लगाने कहेंगे, वो न जाने कितनी चींटियां मारेगी, कितनी हिंसा करेगी। और महाराज, जब तक मैं पोछा लगा रही हूँ अपने हाथ से, मेरी एक्सरसाइज हो जाती है, मेरा शरीर भी चलता फिरता रहता है। इनको कहो कि ये क्रिया मैं ठीक कर खुद करूं। और क्या महाराज मैं गलत कह रही हूं? मैंने कहा बिल्कुल सही कह रही। स्वावलंबी बनिए। जो कार्य अपने हाथ से किया जा सकता है, पहली कोशिश कीजिए कि आप उसे स्वयं कीजिए। और फिर ना कर पाए तो दूसरे का सहयोग लीजिए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको बहुत सारे काम करने होते हैं, वो दूसरों से काम कराएं। और आप यदि दूसरे से काम कराकर उन्हें योग्य वेतन दे रहे हैं तो ये भी एक सेवा है। आज एक उद्योगपति एक उद्योग लगाता है, उसमें सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलता है।
और उनसे उनका परिवार चलता है। यदि उद्योगपति उदार मन से उद्योग चलाता है और अपने कर्मियों को अपनी कंपनी के लाभ के अनुरूप वेतन देता है, तो मेरी दृष्टि में वो व्यापार नहीं, राष्ट्र कर्म है जो अनेकों के भरण पोषण का आधार है। वो कर सकता है क्योंकि उससे लोगों को जीविका मिलती है। तो हमें ये दृष्टिकोण रखना चाहिए। हाँ, लेकिन केवल अपने लाभ की बात सोचता है और अपने कर्मियों का शोषण करता है तो वो महापापी है, वो महापरिग्रही है। और ऐसे ही परिग्रहियों के लिए कहा गया बहुवारम परिग्रहत्वम नारगस्यायुषा, वो अपनी भावी दुर्गति का भागी बनेगा। इसलिए हमें इन सब बातों को बहुत व्यापकता से देखना चाहिए। श्री बोलो। अच्छा आप पूछो। हाँ पूछो। नमस्ते गुरुवर। आज के इस युग में सच्चा वारिस कौन है गुरुवर? मुझसे पूछो तो मैं कहूँगा सब लावारिस हैं। जिसको तुम वारिस मानते हो वो वारिस है ही नहीं। वस्तुतः अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना, खुद के उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करना, यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। हम जिन्हें अपना वारिस मानते हैं ये तो केवल व्यवहार चलाने की बात है। हमें ये देखना है कि हमने अपने लिए क्या किया। हमारा कृत्य ही हमारे भावी जीवन का जवाबदार है और वही हमें निभाएगा। व्यवहार में बाहर के वारिसों को देखो, निश्चय में अगर देखना चाहते हो तो अपने परिणामों को संभालो, वही तुम्हारा सच्चा वारिस है। श्री विनीत एवं श्रीमती रीना छाबड़ा, कोलकाता। जो शिखर जी में पहाड़ की वंदना करते हैं, डोली वाले अब होते हैं। दो का उत्तर हो गया, और लोग हैं रुको। वो उसी से रिलेटेड है माताश्री, कि जो वंदना करते हैं, डोली उठा के ले जाते हैं, हम लोग वंदना करके आते हैं, तो उसमें भी दोष लगता होगा फिर, क्योंकि वो अगर उनको पैसा कम दोगे तो दोष लगेगा। श्री विनीत एवं श्रीमती रीना छाबड़ा, कोलकाता। और उसके बाद तैयार रहेंगी रेखा नरेश, काला, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। व्यवहारिक मूल्य, आध्यात्मिक मूल्य एवं सामाजिक मूल्य ये सार्वभौमिक है या देश क्षेत्र काल के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं, तथा इनके बीच परस्पर कैसे सामंजस्य बिठाया जा सकता है? देखिए, व्यवहारिक मूल्य, सामाजिक मूल्य और आध्यात्मिक मूल्य है, ये तीनों अलग अलग संदर्भ में हैं। इनमें व्यवहारिक और सामाजिक मूल्य देश काल की परिस्थितियों के अनुरूप बदलते हैं। हमारे जीवन के जो आध्यात्मिक मूल्य है वो शाश्वत मूल्य है, वे चिरस्थायी होते हैं, वो कभी बदलते नहीं। समय काल के अनुरूप व्यवहारिक मूल्यों को हम बदल भी दे तो चलता है। सामाजिक मूल्यों में भी हर काल में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता रहा है, लेकिन हमारे जीवन के जो मूल शाश्वत मूल्य हैं वो कभी नष्ट नहीं होने चाहिए। वो सार्वभौमिक और सार्वकालिक है, उसे बदलना नहीं चाहिए। जैसे क्षमा हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा गुण है, उदात्त मूल्य है, इसका हर देश काल और परिस्थिति में लाभ है, जिसे मुझे हर स्थिति में धारण करना है। क्रोध को कभी हमने स्वीकार्य नहीं माना, क्रोध को बुराई के रूप में देखा और क्षमा को धर्म के रूप में देखा। एक शाश्वत मूल्य है, ये बदलेगा नहीं। लेकिन जो व्यवहारिक और सामाजिक मूल्य है वो समय काल के अनुरूप बदल जाते हैं। आज के लोग व्यवहार में बहुत परिवर्तन हुआ। एक समय में हमारा सारा व्यवहार विनिमय से चलता था, आज व्यापार से चलने लगा, ये बदलाव है। सामाजिक मूल्यों में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। पहले लोगों का रहन सहन, तौर तरीका, रीति रिवाज अलग थे, समयानुरूप परिवर्तन हो गया। आज आप लोगों का पहनावा आदि भी बदल गया, ये देश काल सापेक्ष हो गया। लेकिन ये सब बदल जाए तब तक खतरा नहीं जब तक हम अपने जीवन के मूलभूत मूल्यों की उपेक्षा न करें। इसलिए अपने मूल्यों को संभाल कर चलें। नमोस्तु महाराज। रेखा नरेश, काला, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। वह तैयार रहेंगे श्री अशोक जी, ये सब औरंगाबाद वाले हैं। अशोक जी मेहता, फरी साहिबाबाद, गुणाइटन ट्रस्टी। बोलो। नमस्तु महाराज जी। इतने में एक का ही नंबर आया क्या? नमस्तु महाराज जी, नमस्तु नमस्तु। स्वाध्याय ग्रुप और मेरे परिवार के ओर से त्रिवार नमस्तु नमस्तु। हे महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि स्वाध्याय और पूजा ये श्रावक के छठ आवश्यक बताए है,
पर मैं जॉब करती हूँ, इसलिए मुझे समय की कमतरता मिलती है। तो पूजा करना अच्छा है क्या स्वाध्याय करना उत्तम गुण है? पूजा भी करो, कृपया स्वाध्याय, मार्गदर्शन कीजिए। पूजा भी करो, स्वाध्याय भी करो। समय की कमी है तो पूजा तो मूल कर्तव्य है, भले छोटी पूजा करो पर करो, और पूजा को भी स्वाध्याय बनाकर करो। उसमें भी गुणगान करते हुए हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, प्रभु का चिंतन कर सकते हैं, लेकिन स्वाध्याय तो करो और पूजा पाठ ना करो, ये उचित नहीं है। नमस्ते गुरुदेव। श्री अशोक जी मेहता, मुंबई गुणायतन ट्रस्टी। जय बोलो एक और राज की जय। और किसी को पूछना है? एक को चांस दे देना। चलो इसके बाद, हाँ चलो जल्दी से पूछो, एक कोई एक। हाँ जल्दी। परम पूज्य आचार्य प्रमाण सागर जी महाराज। आचार्य नहीं, मुनि बोलो। हाँ बोलो जल्दी से। हाँ। नमस्ते 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 गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि जिनसे आचार्य स्वामी के ग्रंथ में टीका में पंचस्तिकाय में लिखा है नमस्तु, नमस्कार 3 प्रकार का, एक नमस्तु, एक वस्तु स्वरूप का कथन, और तीसरा आशीर्वाद। ये आशीर्वाद हमको समझा नहीं, उसके मार्गदर्शन करिए। आशीर्वाद मतलब कल्याण के लिए कहे गए वचन को आशीर्वाद कहते हैं। आप वो जो आशीर्वाद देते हैं तो वो काय में आप सबके हित की जो भावना, उसका नाम आशीर्वाद है। समझ गए? आशीर्वाद, आशीर यानी कल्याण, उसका वाद यानी कथन, इसका मतलब आशीर्वाद। पूज्य गुरुदेव। नमस्ते। हाँ बोले। हे गुरुवर, मेरा और मेरे परिवार की तरफ से 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिवर, मैं तीर्थ की यात्रा करती हूँ, पर्वत ओम शांति। हाँ पर्वत की यात्रा करने से मेरा मन डगमगाने लगता है। इनके प्रोत्साहित से मैं यात्रा करके पूर्ण करके आ जाती हूँ, वो पुण्य इनको लगता है कि मेरे को? यात्रा तो पूरी करते हो ना? इनसे पहले कर लेती हूँ। हाँ इनसे पहले कर लेते हैं, तो प्रेरणा का पुण्य तो उनको मिलता ही है। आशीर्वाद। चलो हो गया। गुरुदेव, आपकी अनुमति से 2 ऑनलाइन क्वेश्चन प्रतीक्षित हैं, मैं आप पूछना चाहता हूं। श्रीमती रूपल साहा स्विट्जरलैंड से पूछ रही हैं गुरुदेव कि मोक्ष मार्ग प्रशस्त करने के लिए हमें अपनी स्त्री पर्याय को छेदना है, तो गुरुवर हमें मार्ग बताएं। देखिए, मैं तो सभी से ये कहूँगा, पर्याय छेदने का भाव मत रखो, संसार छेदने का भाव रखो। आप अगर स्त्री हैं तो ये मत सोचिए कि अनादि से स्त्री हैं और अनंत आगे आने वाले अनंत काल तक स्त्री बने रहेंगे। और जो आज पुरुष बने बैठे हैं वो इस भ्रम में न रहें कि मैं अनादि से पुरुष था और आगे अनंत काल के लिए पुरुष ही बना रहूँगा। ये तो ऊपर का चोला है। आत्मा न स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक है। ध्यान रखना, मुक्ति न स्त्रियों को मिलती है, न पुरुषों को मिलती है, न नपुंसकों को मिलती है। मुक्ति तो वीतरागी आत्मा को मिलती है। ये देह दृष्टि अपने अंदर मत रखो, ये पर्याय बुद्धि अपने अंदर मत रखो। जब तक ये पर्याय बुद्धि रहेगी तुम्हारा मोक्ष मार्ग कभी प्रशस्त नहीं होगा। हाँ ठीक है, ये जो भी अलग अलग पर्याय हैं, इन सब पर्यायों की अपनी प्राकृतिक सीमाएं हैं जो शरीरगत है। उसके अनुरूप आप जहाँ जिस भूमिका में है धर्म का पालन करो। और आज के इस दौर में तो चाहे स्त्री हो या पुरुष, मोक्ष किसी को नहीं मिलना। इसलिए मोक्ष के लिए धर्म करो ही मत। जब मिलना ही नहीं तो क्यों करोगे? मोक्ष के लिए धर्म करो मत। मोक्ष के लिए कभी धर्म मत करो। मैं मोक्ष के लिए धर्म पे नहीं चलता, तो फिर महाराज काहे को साधु बने? हमें मोक्ष चाहिए नहीं, मोक्ष के लिए मैंने धर्म नहीं किया, मैं मोक्ष मार्ग के लिए धर्म पर चल रहा हूँ। और मोक्ष मार्ग तो तुम्हारे पास है ना। इस मोक्ष मार्ग का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ो। आज नहीं कल मुक्ति के अधिकारी अवश्य बनोगे और जीवन का पथ प्रशस्त होगा। वेद विज्ञान करो, सम्यक दर्शन को प्राप्त करो। स्त्री पर्याय तो बहुत छोटी सी चीज़ है। रत्नत्रय को धार कर पूरे संसार को छेद सकते हो और अपना उद्धार कर सकते हो। मुझे प्रसन्नता है कि स्विट्जरलैंड में बैठ करके भी संसार छेदने का मनोभाव आया है।
तुम्हारे भाव ऐसे ही प्रशस्त होते रहे, ये मेरा आशीर्वाद। पूज्य गुरुदेव, श्री सुकुमाल जी जैन औरंगाबाद महाराष्ट्र से पूछ रहे हैं, हमें पत्थर भी मार्ग दिखाते हैं तो हम तुरंत उस ओर निकल पड़ते हैं, लेकिन हमारे महान संत मोक्ष मार्ग दिखा रहे हैं, फिर भी उस मार्ग पर निकलने में विलंब क्यों लगता है? देखिए, बात बिल्कुल सही है। जब सड़क पर चलते समय पत्थर मार्ग दिखाते हैं तो लोग उनका अनुकरण कर लेते हैं, और गुरु मार्ग दिखाते हैं तो आप अनुकरण नहीं कर पाते हैं। मुश्किल ये है कि आपकी आंखें पत्थरों को देख लेती है, पर गुरुओं के सामने आते ही पत्थर आ जाती है, तो देख कैसे पाओगे? अपनी आंखों को ठीक करो, श्रद्धा का भाव जगाओ, एक इंगल में तुम्हारे जीवन की दिशा बदल जाएगी। बंधुओं, जैसा कि आप लोगों को विदित है कि आगामी 4 नवंबर से 12 नवंबर तक इस परम पावन श्री क्षेत्र बावन गजा चूलझरी के पावन परिसर में पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में ऐतिहासिक श्री चक्र मंडल महाविधान 84 मंडलों के साथ संस्कृत में होने जा रहा है, जिसके सारे मंत्रों का उच्चारण पूज्य गुरुद्वय के मुखारबिंद से होगा। 84 वेदियाँ होंगी, 84 मंडल होंगे, 84 भगवान होंगे वहाँ, और हर मंडल में बैठने के लिए आपके परिवारों की व्यवस्था होगी। लेकिन मैं बता दूं कि ये मंडल तो पूर्ण हो चुके हैं और वेटिंग लिस्ट भी चल रहा है। अब जिनका सौभाग्य होगा आ जाएगा, लेकिन फिर भी निराश होने की जरूरत नहीं है। कमेटी ने गुरुदेव की आज्ञा से बड़ी उदारता पूर्वक कई अवसर आपके लिए रखे हैं। अभी पांडाल उद्घाटन का एक कार्यक्रम है जिसमें आप अपना योगदान दे सकते हैं। दीप प्रज्वलन का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, उसमें भी आप अपना योगदान दे सकते हैं। कलश स्थापना जो एक महत्वपूर्ण, ये पूरे विधान का एक एक अंग जो है बहुत महत्वपूर्ण अंग है। इसमें आपको पूरे विधान का सातिशय ऊर्जा मिलने वाला है। तो आप मन बना करके कार्यालय से संपर्क करके अपने सौभाग्य को शीघ्र सुरक्षित कर लीजिए। और दूसरा तरीका और ये भी है कि प्रतिदिन के पूजन द्रव्य के लिए आप 1,51,000 रुपये की राशि दे करके आप उसमें पुण्यार्जगत का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। और विधानकर्ताओं के भोजन की जो व्यवस्था है सामूहिक, उसके लिए 1,51,000 रुपये की राशि दे करके आप उसके पुण्यार्जक बन सकते हैं। और व्रतियों के भोजनालय के लिए जो वसी भोजन व्यवस्था है उसके लिए 51,000 रुपये की राशि दे करके आप पुण्यार्जगत का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। आप शीघ्रता से कार्यालय से संपर्क करके आप अपना सौभाग्य सुरक्षित कराएं। और इसी के साथ अब मैं गुरुदेव आगे बढ़ रहा हूं और इसके शरीफ श्री NL जैन छावड़ा जयपुर को गुलायतन के कोषाध्यक्ष, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री कपूर चंद जी जैन कोटा। बोलिए। परम पूज्यवर सादर नमन। महाराज श्री, व्यक्ति के मन में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, श्रेष्ठता ग्रंथि या हीन ग्रंथि, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। मेरी जिज्ञासा ये है महाराज श्री कि व्यक्ति समत्व भाव के विकास के लिए व्यक्ति क्या करे, वो प्राणी के लिए या वस्तु के लिए कैसा व्यवहार करें कि स्वयं के लिए भी या दूसरों के लिए भी वो कुछ नहीं करे। समत्व भाव के विकास के लिए क्या करें? अपने स्वभाव का आश्रय ले, जहाँ न सुपीरियरिटी है न इन्फीरियरिटी है। हमारे अंदर सुपीरियरिटी की भावना कब आती है? जब हम अपने आप को विशेष मानते हैं। और इन्फीरियरिटी कब फील होती है? जब हम अपने अलावा किसी और को कुछ विशेष मानने लगते हैं। संत कहते हैं अपनी आत्मा को पहचानो, वहाँ कोई विशेष है ही नहीं, सब सामान्य है, वह सब अविशेष है। उस तत्व को पहचान लोगे तो वहाँ न सुपीरियरिटी न इन्फीरियरिटी, सब बराबर हैं। ईशावश्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत्तेन तक्तेन भुंजित माँ गृध कश्चित् धनम्। संसार में प्रत्येक प्राणी के भीतर वही परम सत्ता है, वही परम तत्व है, वही परम स्वरूप है। तत्वतः हम में और तुम में, संसार के अन्य प्राणियों में, यहाँ तक कि भगवान में भी एक प्रदेश मात्र का अंतर नहीं है। जब रंच मात्र अंतर नहीं तो ये विभेद कैसे? जब तक आत्मदृष्टि प्रकट नहीं होती तब तक समत्व की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। श्री कपूर चंद जी जैन कोटा, गुणायतन संयोजक, हड़ौती विभाग, मेवाड़ प्रांत। और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री सुभाष चंद जी जैन CA, साहिबाबाद। गुरुवर के चरणों में मेरे परिवार के और गुणायतन परिवार कोटा की ओर से 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, कैसा रखें हमारा नेचर
जो अच्छा हो जाए हमारा फ्यूचर, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। कैसा रखे नेचर कि अच्छा हो जाए हमारा फ्यूचर। देखिए, मैं तो कहता हूँ नेचर अच्छा रखने के लिए सिग्नेचर अच्छा करो, फ्यूचर अच्छा हो जाएगा। महाराज, नेचर और सिग्नेचर में क्या संबंध है ना? फ्यूचर को ठीक करना है। मैंने आपसे कहा सिग्नेचर अच्छा करो। सिग्नेचर का मतलब क्या होता है? वाणी। कितनी भी अच्छी फाइल हो, चेक काट दिया है, सिग्नेचर ना हो, उसकी कोई वैल्यू है? नहीं है। 1 करोड़ का चेक है, अंकों में अक्षरों में दोनों में लिखा है और उस पर सिग्नेचर नहीं है तो बेकार, वैल्यू नहीं है। कितनी भी अच्छी ड्राफ्टिंग की हो, उसमें सिग्नेचर नहीं है, वो दस्तावेज बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो बस मैं तुमसे कहता हूँ सिग्नेचर उसकी मुहर है और एक्सेप्टेंस का प्रतीक। संतों ने तुम्हारे लिए जो ड्राफ्ट करके तैयार किया है उसमें अपनी सम्मति की सिग्नेचर कर दो, नेचर अपने आप बदल जाएगा। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। श्री सुभाष चंद्र जी जैन सीए साहिबाबाद, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती नीलम जैन साहिबाबाद। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु, बारंबार नमोस्तु। होता जगत स्वयं परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। ये ऐसा लगता है कि निश्चय की बात है। मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरी राय क्या है? हाँ, संसार दशा में ऐसा देखने में मिलता है कि पुरुषार्थ से आदमी अपना भाग्य बदल जाता है। बिल्कुल ठीक है। देखिए, होता स्वयं जगत परिणाम, ये मैं जग का करता क्या काम, ये निश्चय की बात है, लेकिन कई जगह अनुकरणी। इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं निठल्ला होकर के बनूं चलूं। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, इसमें एक बड़ी प्रेरणा है अपने कर्तृत्व के अहंकार को मिटाने की। मेरे मन की कर्ता बुद्धि समाप्त हो जाए, मैं अपने कर्तृत्व को मिटा लूं, ये मनोभाव इसके साथ जुड़ा हुआ है। कर्तृत्व को मिटाने का प्रयास करें, कर्ता बुद्धि छोड़े। आखिर हम सब करें, करने का निषेध नहीं, लेकिन मैं करने वाला नहीं हूं, मैं निमित्त हूं, केवल इतनी बात समझ लो। सारे संकल्प विकल्प आकुलता व्याकुलता खत्म हो जाएगी। लेकिन आजकल लोग करते कम हैं, कर्तृत्व का खम ज़्यादा ठोकते हैं। ये अहंकार जो मनुष्य को जीवन की आखिरी सांस तक रुलाता है। इसलिए हमें उस संदर्भ में देखना चाहिए, कितना भी करो कर्ता भाव मन में मत आने दो। हाँ, चलिए। नीलम जी जैन साहिबाबाद, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री मानिक चंद जी बस, धर्मपुरी गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरे पूरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु। साहिबाबाद जैन समाज की ओर से महाराज जी बारंबार त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम यथासंभव अपने षटावश्यकों का पालन करते हैं, लेकिन हम यथासंभव अपने षटावश्यकों का पालन करते हैं, लेकिन नियम लेते हुए हम डरते हैं। हमें लगता है कि कहीं आगे बीमारी ना आ जाए, टूट ना जाए। तो महाराज जी, नियम लेके पालन करने का क्या फायदा है? देखिए, और हम नियम मन लेने को से दृढ़ कैसे डरना करें? मनुष्य के मन की दुर्बलता का प्रतीक है। ये बात ठीक है, नियम लेने वाले से कभी नियम टूट सकता है, लेकिन गाड़ी चलाने वाला भी तो कभी एक्सीडेंट कर सकता है, गिर सकता है। गाड़ी लेने से, गाड़ी चलाने से दुर्घटना होती है, ये जाहिर है, हमने देखा है, अक्सर दुर्घटनाएं होती है। फिर गाड़ी लेने में कोई संकोच करते हो क्या? जब गाड़ी लेने की बारी होती कोई विलम्ब करते हो क्या? नहीं, लेना है लेंगे, जब टूटेगी फूटेगी तो देखा जाएगा। इसी तरह अपने मन को बनाओ, नियम मेरा इष्ट है, मुझे लेना है, लेंगे, जब टूट जाएगा तो देखेंगे, उसको फिर से ठीक करेंगे। ऐसी कौन सी चीज़ है जो टूटने के बाद रिपेयर नहीं होती? जैसे चीज़ें रिपेयर होती है, वैसे नियम भी वापस पुनर्प्रतिष्ठित हो सकते हैं। प्रायश्चित का विधान यही बताता है। श्री मानिक चंद जी बज, धर्मपुरी क्षेत्र ट्रस्टी, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री रत्नेश जी पहाड़िया बड़वानी। हे गुरुदेव, नमस्तु नमस्तु नमस्तु। गुरुदेव, जीवन में 3 बातें कभी भी हो सकती है। पाप का उदय कब आ जाए, गति का बंध कब हो जाए और आयु का अंत कब हो जाए।
तो हमें जीवन में अपने भाव, कर्म और परिणाम को अच्छा एवं कोमल रखने के लिए हमारा क्या प्रयास होना चाहिए? कृपया मार्गदर्शन दें। इन 3 बातों को रोज याद करना चाहिए। इन 3 बातों को याद करते रहोगे, जीवन अपने आप सुव्यवस्थित बना रहेगा। श्री रत्नेश पहाड़िया संक्षेप। हाँ, और उसके बाद तैयार रहेंगे मनीष दोषी बड़वानी। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जब भी बचपने में कभी कोई फ्रूट्स या कभी कुछ वेजिटेबल्स घर पे बनाती थी मम्मी, और हम लोग जब भी खाते थे तो एकदम से बड़े बुजुर्ग बोलते थे छिलके मत निकालो, सारे गुण तो छिलके में है। अब जब हम भी कोई भी सामाजिक काम करते हुए किसी को भी देखते हैं तो उसमें भी छिलके निकालने वाले बहुत आसपास उपस्थित रहते हैं। तो क्या किसी कार्यकर्ता के अच्छे गुण उस छिलके निकालने में चले जाते हैं? और अगर चले भी जाते हैं तो क्या ऐसी स्थिति में छिलके निकालने वालों के साथ क्या करना चाहिए? देखिए, 2 प्रकार के छिलके होते हैं, एक केले का छिलका, एक सेब का छिलका। केले का छिलका तो उतार के फेंका जाता है ऐसी जगह जहाँ किसी का पाँव भी ना पड़े। सेब का छिलका खाया जाता है। तो देखो सामने वाला केला है सेब, और उसके अनुरूप ट्रीट करो, सारी व्यवस्थाएं बन जाए। श्री मनीष दोषी बड़वानी। हे गुरुवर त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मूर्ति वंदनीय होती है इसलिए नहीं कि उसमें ईश्वर का वास होता है, बल्कि इसलिए कि उसने तराशे जाने का दर्द सहा है। का आशय समझाइए गुरुदेव। मूर्ति इसलिए वंदनीय होती है, इसलिए वंदनीय नहीं होती कि इसमें ईश्वर का वास होता है, अपितु इसलिए क्योंकि उसने तराशे जाने का दर्द सहा। आपने इसका आशय पूछा, इसका तात्पर्य यही है कि वंदनीय वही बनता है जो साधना की कसौटी पर खरा उतरता है। बिना साधना के जीवन में पवित्रता नहीं आती, और पवित्रता के अभाव में पूज्यता नहीं आती। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोलिए परम श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। शंका समाधान।